जय हिंद। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, नदियों के बारे में, माँ गंगा के बारे में। माँ गंगा की जब बात होती है तो इस करंट सिनेरियो में एक बहुत ही नाम जुड़ता है, बड़ा नाम जो बहुत रेलेवेंट है। माननीय जीडी अग्रवाल जी, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका एक अच्छा खासा लाइफ निकल गया केवल माँ गंगा के लिए काम करते हुए, और उनकी जो डेथ हुई वो शहीद हुए। और उनकी जो डेथ हुई उसमें इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान था। उनका ये कहना था कि जो माँ गंगा है उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं, एक्ट बनाए जाएं, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज उनका ये रिसर्च था कि जो माँ गंगा का पानी है वो क्यों इतना निर्मल है, क्यों उसमें बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने रिसर्च में ये पाया था कि जो फ्लो गंगा का है, क्योंकि ये हमारी इस बड़ी नदियों में आती है, इस फ्लो की वजह से उसमें कुछ ऐसे चीजें डेवलप होती हैं जिस वजह से वो पानी हमेशा लंबे समय तक फ्रेश रहता है और उसको हम पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन उसने इनका एक कारण दिया कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये जो फ्लो है उसको हम टैंपर कर देते हैं, उसको हम छेड़ देते हैं। और वो फ्लो छेड़ किस तरीके से रहा है? वो फ्लो छेड़ा इस तरीके से जा रहा है, जो हम डैम्स बना रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, रिवर का फ्लो रुक रहा है। यही उन्होंने बोला था, यही सारे संशोधन करने के लिए उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी बोला था, 2000 के आसपास। तब कुछ एक्ट्स बने, संशोधन हुए, तमाम काम हुए। बट जब अगेन उन्होंने 2018 में हंगर स्ट्राइक रखी कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट करे, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, सेम चीजें हुई। उनकी जान भी इसी वजह से गई। इवन कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए थे नितिन गडकरी के द्वारा, लेकिन उस नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ भी ऐसे पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं किए गए जो जो वो मनवाना चाहते थे, जो वो कहना चाहते थे। एक जो बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, एक इतना नामचीन साइंटिस्ट जो केवल माँ गंगा के लिए अपने जान दे देता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, और अभी भी नहीं है। और करंट गवर्नमेंट की तो आपको हालत पता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट किस तरीके से भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ा हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और हमारी जो जनता है पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जब उनकी डेथ हुई तो किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया, और इवन जो हमारी जनता है वो भी इन सब चीजों को लाइक नहीं करती है, पसंद नहीं करती है। ये आप देखेंगे कि इस वीडियो पे ही बहुत कम व्यूज जाएंगे, बिकॉज उनको अपने इंटरेस्ट की चीजें देखनी है। लेकिन उसको वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि जब आने वाली पीढ़ी होगी वो लाइफ जी भी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, उसको कुछ मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उसको सब आर्टिफिशियल आई बिलीव मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो यही है। और आने आने वाले समय में पीढ़ी को इसका खुद कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है, सरकारें बहुत आराम से दबा देती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वही फंडिंग करते हैं सरकार को, उन्हीं के न्यूज चैनल्स हैं तो वो दिखा भी नहीं सकते हैं। और मैं आपको ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, जितना भी ये हमारे अमीर उद्योगपति लोग हैं, ये हमारी नदियां खराब कर रहे हैं, माइनिंग ये कर रहे हैं, और हर चीज इलीगल है। पावर है, पैसा है, इस वजह से सब लीगलिटी हो रहा है, सरकार कुछ नहीं बोलती है। हमारे पहाड़ खोद दिए जा रहे हैं, हमारे वन खोद दिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई बात नहीं है। सेम जब कोई आवाज उठाता है, धरना प्रदर्शन करता है, आप प्लीज ये वीडियोस उनके देखिएगा कि कौन है जीडी अग्रवाल जी। इस पर एक बहुत विस्तृत वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मेरी जो करंट की पीड़ा की बात है वो ये है कि इस समय देश में युवा और जितने भी लोग हैं वो केवल अपनी बातों को बातें समझते हैं, दूसरों के सरोकार को और समाज के सरोकार को सरोकार नहीं समझते हैं। आप खुद ये चेक करिएगा कि उनके ऊपर जो वीडियोस बनी उन पर कितने व्यूज हैं। कुछ नहीं। जो केवल चेतन लोग हैं, कॉन्शियस लोग हैं, उनको उनके बारे में पता है। आज की इस वीडियो में मैं माननीय जीडी अग्रवाल जी को याद करता हूं, और उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हुए ये कहता हूं कि हम जैसे लोग कुछ जरूर करेंगे आने वाले समाज के लिए और सोसाइटी के लिए। लेकिन ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें आई थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और इस तरीके से ये कुछ बदलाव नहीं कर सकती, बिकॉज ऑल गवर्नमेंट आर फंडेड बाय दीज कॉर्पोरेट सेक्टर्स, अदानी अंबानी। और इनको तो पैसा चाहिए, इनको तो देश नोचना है, उसके बाद विदेश भाग जाना है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा ना।
कि हम विदेश भाग जाएं। हमको तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और वहाँ एनवायरमेंट खराब वो करेंगे, पोल्यूशन वो करेंगे, झेलेंगे हम सब आम जनता। तो हम लोगों को कुछ अच्छी अप्रोच निकालनी है, और जो देश के लिए कुछ अच्छा सोच रहे, पर्यावरण के लिए अच्छा सोच रहे, समाज के लिए अच्छा सोच रहे, उनको सपोर्ट करना है। प्लीज देखिए, समझिए और पढ़िए जीडी अग्रवाल जी के बारे में। ऐसे तमाम संत हुए, ऐसे तमाम लोग हुए जिन्होंने करंट में भी वो फास्टिंग कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है गवर्नमेंट के। हम लोग एक दिन करेंगे, और हम युवा लोग ही देश को आगे विकसित कर सकते हैं। इस 70-80 साल के जो एक नंबर की बेकार पॉलिटिशियन है, आई बिलीव ये कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।